हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। ठीक है, ये क्या है? कलन का भाग है। कलन मतलब कैलकुलस। कैलकुलस दो प्रकार का होता है, एक होता है अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा होता है समाकलन, इंटीग्रेशन। ठीक है, कैलकुलस दो प्रकार का होता है, अवकलन और दूसरा समाकलन। ठीक है, तो क्या है, सबसे सर्वप्रथम जो इसकी शुरुआत है वो यूरोप में हुई। ठीक है, यूरोप में 17वीं सदी में हमारे जो सर हैं G.W. लेबनीज़ और सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, इन दोनों ने स्वतंत्र रूप से, मतलब एक जो हमारे G.W. लेबनीज़ हैं वो कहीं और थे और जो न्यूटन सर हैं वो अलग थे। ठीक है, तो इन दोनों बाबाओं ने की है ठीक है, जो आप इनके घुंघराले बाल वगैरह देख रहे हैं ना, तो इन दोनों ने ही जो है इनकी इस आधुनिक कैलकुलस की नींव रखी है। किन दोनों ने रखी है? न्यूटन ने और लेबनीज़ बाबा ने। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है ये। चलो देखो, अब अवकलन होता क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम? अवकलन। अभी हम अवकलन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समाकलन नहीं पढ़ेंगे अभी, है ना। और समाकलन तभी समझ में आएगा जब अवकलन समझ में आएगा। ठीक है, अवकलन तुम्हें आता होगा तो। ठीक है, अवकलन क्या होता है? तो क्या होता है अवकलन? किसी एक राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष तात्कालिक, एक मिनट तात्कालिक परिवर्तन की दर की गणना करना अवकलन कहलाता है। देखो जरा, क्या है, किसी एक राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष तात्कालिक बदलाव या परिवर्तन की दर की गणना करना अवकलन कहलाता है। और इससे जो प्राप्त दर को हम अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलज, इंग्लिश में डेरिवेटिव। ठीक है, अवकलज कहते हैं। ठीक है, देखो जरा, तो ये तो हो गई आपकी परिभाषा। क्या हो गई? अवकलन की परिभाषा। ठीक है, अवकलन कैसे कहा जाता है? किसी एक राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष क्या होगा? तात्कालिक बदलाव होगा या परिवर्तन होगा, जिसे हम उसकी जो दर होगी, है ना, तात्कालिक परिवर्तन की दर की गणना करना हम क्या करेंगे? अवकलन कहलाता है। और इससे प्राप्त जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। ठीक है, अवकलज कहते हैं या फिर अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, देखो इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं बतलाता हूँ इसको, है ना, ये फील कराऊंगा, मतलब अवकलन वास्तव में होता क्या है। ठीक है, ये आप देखना, पहली बार पढ़ेंगे आप लोग, है ना। चलो देखते हैं। चलो, मैंने एक स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया? एक स्क्वायर। चलो ठीक है, एक स्क्वायर लेते हैं अपन। चलो, स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, होगा काफ़ी हद तक। चलो, तो ये स्क्वायर जो है, अब एक काम करते हैं, इसकी अपन भुजा मान लेते हैं x। इसकी भुजा क्या है? x। तो लंबाई और चौड़ाई समान होगी उसकी। ठीक है, ये x है। ठीक है, चारों साइड बराबर होंगी, मतलब वो तो
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हैगा, एक वर्ग हैगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बराबर मैं कह सकता हूँ भैया एक्स स्क्वायर होगा, भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और जिसको मैं मान लेता हूँ कि बाय के बराबर है, क्या मान लिया मैंने, क्षेत्रफल जो हैगा वो बाय के बराबर हैगा, बाय बराबर मैंने मान लिया क्षेत्रफल है, क्या मान लिया, क्षेत्रफल है। तो बाय का मान मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। एक फलन की तरह ले रहा हूँ मैं इसे, मेरा फलन जैसे एक्स स्क्वायर बन रहा है तो फलन को हम जनरली वाई मानते हैं, ठीक है, वाई ही होता है। तो बाय बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। चलो देखते हैं। तो अब क्या होता है, मैंने यहाँ ले लिया कि बाय बराबर हैगा एक्स स्क्वायर, क्या हैगा, एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, तो अब मैं इसका करता हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक काम करते हैं, पहले बिना अवकलन के इसका परिवर्तन देखते हैं, फिर अपन अवकलन कर कर देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो मैं x बराबर क्या हो रहा है, x बराबर 2 रखूँ, x बराबर 2 पर, तो बाय का मान देखते हैं क्या आ रहा है, x का मान 2 रखा तो बाय का मान कितना आ गया, 4। x बराबर 2 रखा तो बाय का मान 4 आ गया। चलो ठीक है, x का मान 3 रखें तो बाय का मान कितना आ रहा है, x का मान 3 रखें तो अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा, अभी तुम केवल ये समझो मैं कुछ निकाल रहा हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर, समझ के एक बार देख लो फिर आएगा समझ में, ठीक है। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 पर क्या हो जाएगा, अगर x का मान भुजा 4 हो तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा 4 चक्को 16। चलो ठीक है, अब मैं इसको छोटा करता हूँ क्योंकि इतना काम का नहीं है, ये बाद में हम बताएंगे इसे, ठीक है। चलो, अरे हो गलत कर दिया, चलो ये देखते हैं, अभी छोटा कर दिया मैंने इसे। और एक काम करते हैं, जस्ट साइड में रख लेते हैं इसे, है ना, इस बॉक्स में पटक देते हैं इसे, ठीक है, दिखता रहेगा। चलो ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं कि x पर जैसे बाय इक्वल टू हैगा एक्स स्क्वायर, हम थोड़ा सा x में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, x में क्या करते हैं, हल्का सा परिवर्तन, फिर y में क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं, फिर उसकी दर देखेंगे, है ना, उसकी दर क्या आती है, ठीक है। अपन जो अवकलन की परिभाषा है उस पर देखेंगे उसको, है ना। अपनी अवकलन की परिभाषा क्या है, किसी एक राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष तात्कालिक बदलाव की दर को, जो दर होती है उसकी गणना क्या होता है, अवकलन होता है, अवकलन होता है, और जो प्राप्त दर होती है वो अवकलज होता है। चलो देखते हैं, तो पहला दर देखते हैं इसकी। तो हम देखेंगे x बराबर हमने रख दिया, x का मान क्या रखा, x का मान रख दिया 2.0001 रख दिया, ठीक है, 0001, या एक काम करो एक और 0 बढ़ा दो, ठीक है, एक और 01 रख दिया, है ना। अब क्या होगा, पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2.0001 का होल स्क्वायर। बिल्कुल हल्का सा बदलाव करा, इसलिए मैंने 4 0 लगा दी, हल्का सा बदलाव करा बिल्कुल, है ना, मतलब 2 को बहुत कम ही बढ़ाया मैंने, 2 यहाँ था तो 200 यहाँ भी नहीं पहुँचा होगा, बहुत कम, है ना, इतना कर दिया। तो जो इसका स्क्वायर होता है वो हो जाएगा आपका 4.000004, ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे तक भी जाएगा लेकिन अपन इतना ही लेते हैं, इनफ है, ठीक है। तो अपन देखो ज़रा, y की वैल्यू ये आ गई 1 2 3 4 और ये 4, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे x में कितना परिवर्तन करा था, परिवर्तन देखना है इसका, तो x का जो परिवर्तन था, x का परिवर्तन पहले कितना था, पहले मैंने x लिया था 2, कितना लिया था 2, अब कितना ले लिया मैंने 2 दशमलव इतना ना, तो इसमें से उसको माइनस करो, परिवर्तन देखता हूँ मैं, हल्का सा परिवर्तन किया है dx, है ना, dx मतलब परिवर्तन, d किसको डिनोट कर रहा है, परिवर्तन को, जैसे डेल करता है ना, ये डेल परिवर्तन करता है, ये बहुत छोटा परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं परिवर्तन क्या हो रहा है, जो मेरा परिवर्तन है वो बहुत हल्का हो रहा है, या माइनस करके बता दूं मैं आपको,
1 2 3 4 माइनस 2। चलो माइनस करेंगे क्या आएगा 0.1 2 3 4 1। ये मेरा परिवर्तन आया, dx का परिवर्तन ये आएगा। चलो अब y का परिवर्तन देखते हैं। y कितना आया था पहले, हमारा y आया था 4, अब क्या आया ये आया। तो dy में परिवर्तन, बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करो, अब क्या होगा वो 2 3 4 में से माइनस करने वाले हैं 4, क्या बचा 0.1 2 3 4 और 4। ठीक है, ये हमारा परिवर्तन हो गया। क्या होगा, ये हमारा परिवर्तन हो गया। चलो ठीक है, अब इसकी दर देखते हैं हम, dx अपॉन या dy अपॉन dx निकालते हैं। 1 मिनट, ठीक है, dy अपॉन dx निकालते हैं, परिवर्तन की दर देखते हैं। तो क्या है, इसको लिखो पहले, dy को लिखो, क्या हो जाएगा, कि हम x के सापेक्ष देखेंगे इसलिए अपन इसको देख रहे हैं, x को नीचे रखा मैंने, ठीक है, और फिर इसको रख दो 00 फिर से 001, ठीक है। अब क्या है, 0.1 जैसे अंकों के बाद है, देखो इधर ही 5 अंक बाद है, उधर ही 5 अंक बाद है, दशमलव फिर दशमलव कट जाएगी, क्या बचेगा हमारा 4/1, मतलब 4 आया। परिवर्तन कितना आ गया 4, बहुत बढ़िया। dy अपॉन dx का मान कितना आ गया 4, ये बात समझ में आएगी यहाँ तक, ठीक है। dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, तो यही समझने लायक बात है। अब देखना जरा, x = 2 रखा मैंने, तो परिवर्तन कितना हुआ y में, y का मान 4 आया, मतलब एरिया आ रहा है। तो भुजा जब मैंने 3 कर दी तो एरिया कितना हो रहा है 9, भुजा 4 कर दी तो एरिया कितना हो रहा है 16। अब मैं एक काम करता हूँ, भुजा को जरा सा हल्का सा बढ़ा देता हूँ, इतना मैंने बढ़ा दिया, 2 में इतना नंबर और जोड़ दिया, ठीक है। तो मेरा y की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी ज़्यादा आ गई। पहले 4 थी लेकिन अब इतनी ज़्यादा आ गई। ये परिवर्तन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, y देखो, ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया, इतना। जब x को मैंने इतना परिवर्तित करा, x को जरा सा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना परिवर्तन कर दिया, तो y में इतना परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब मैं x के सापेक्ष y में परिवर्तन देता हूँ, x के सापेक्ष क्या हो रहा है, तो x को नीचे रख दूंगा, y को ऊपर रख दूंगा, y में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, जब मैंने इसको ऊपर रख दिया y वाले को, x वाले को नीचे रख दिया, कैलकुलेट करा तो आया 4, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर अवकलन की प्रक्रिया पे अगर आंसर 4 आता है तो फिर सही है। यही है वास्तविक जो मैंने करके दिखाया आपको ना। तो क्या दिखाया करके अभी देखते हैं वास्तविक अवकलन की परिभाषा भी यही कहती है हमारी। अवकलन में क्या, हमने क्या देखा था, किसी एक चर का किसी अन्य चर के सापेक्ष। देखो हम कौन से चर की बात कर रहे हैं, y का है ना, y की बात कर रहे हैं, किसी अन्य चर x के सापेक्ष, किसी अन्य चर x के सापेक्ष तात्कालिक बदलाव के परिवर्तन की दर की गणना, जो हम गणना कर रहे हैं, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, अवकलन। और इससे प्राप्त हो रही है, प्राप्त हुआ, इससे क्या कहते हैं, अवकलज, ठीक है, इससे क्या कहते हैं, अवकलज। अब ये चीज़ अवकलन की प्रक्रिया करेंगे, अभी अपन ने ये अलग से प्रक्रिया करी है ना, ये अवकलन नहीं है, ठीक है, अवकलज की ये प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, अवकलन की प्रक्रिया करेंगे अब हम। देखो जरा, अगर हमारा 4 उत्तर आता है तो हम सही हैं, ठीक है। और रियल लाइफ में मैंने आपको बतला दिया इस चीज़ के बारे में। चलो देखते हैं अगर ये सही है कि गलत है। ये दिख रही होगी, हल्की दिख रही होगी, थोड़ी सी बड़े कर दें, A2 बड़े हो जाओ, ठीक है। देखते हैं, अब देखना है ना। तो देखो हमारा y = क्या था, x², कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, देन दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर अवकलन को d/dx से दर्शाते हैं, मतलब x नहीं, जो भी जिसके सापेक्ष करते हैं उससे दर्शाते हैं। जैसे d/d लिख देंगे, फिर यहाँ x लिख देंगे तो x सापेक्ष हो जाएगा, y लिख देंगे y के सापेक्ष हो जाएगा। मैं x के सापेक्ष परिवर्तन देख रहा हूँ, किसके सापेक्ष देख रहा हूँ, x के सापेक्ष परिवर्तन क्या हो रहा है, तो मैं लिखूंगा d/dx y का परिवर्तन, और इधर d/dx x², ठीक है। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बतला दूँ, जो अवकलन का फॉर्मूला होता है 11th में आपने पढ़ रखा होगा, प्रथम सिद्धांत में, d/dx x की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आता है और x की घात n-1। अभी भी मैं बताऊंगा, अभी रट लो ऐसे थोड़ा की देर के लिए ना। तो n आगे जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी n-1, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी 2-1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 1 हो जाएगी, 1 मतलब 2x आ गया। तो इधर क्या हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि ये फलन है इसका 0 नहीं होगा, क्यों, y क्या है, एक फलन है, देखो x² रहेगा, ठीक है। अवकलन यहाँ लगेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी, मैं उसका प्रयोग बता दिया मैंने रियल लाइफ में, ठीक है। तो ये 2x है। अब मैं देखता हूँ क्या आ रहा है मेरा भैया, x बराबर कितने पे देखूँ, 2 पे, x बराबर 2 पर देखता हूँ। तो x का मान जैसे ही मैं 2 रखता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, dy/dx, 2 दूनी 4।
आ गया। x बराबर 2 पर 4, मतलब जैसे जैसे परिवर्तित करूंगा 4 आ गया। x बराबर 3 पर देखूंगा, वहीं वहाँ पर भी 4 आया था अपन ने देखा था। तो x बराबर 4 पर देखूँ तो x बराबर 4 पर देखूँ 4 पर कितना हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। और इस विधि से अगर आप देखोगे 4 पर रख के देख लेना तो भी क्या आएगा 8 ही आएगा। चलो करके बताता हूँ एक बार, ये और करके बता दूँ आपको मैं, फिर आपको लगने लगेगा नहीं हाँ सही बात है ना। तो चलो देखते हैं, इससे भी 4 आया देखो। और आप dy/dx की वैल्यू जो है इससे भी हमारी 4 ही आई dy/dx की वैल्यू देखो। और इससे भी हमारी dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 4 ही आ गई x बराबर 2 के लिए। ठीक है, x बराबर 2 के लिए थोड़ा सा परिवर्तन करा, परिवर्तन करिए यहाँ पे परिवर्तन करोगे x का परिवर्तन होता जा रहा है 4 आ रहा है, परिवर्तन की दर 4 है। ठीक है, ये अवकलज है। चलो देखते हैं अपन इसको। अब एक बार देखते हैं 4 के लिए, देख लो x बराबर 4 पर, या x बराबर 4 दशमलव परिवर्तन कर दें थोड़ा इसमें 1 2 3 4 1, इस पर देखते हैं ना इस पर क्या होता है। ठीक है, बाय का मान देखो, बाय का मान तो बाय इक्वल टू फॉर्मूला क्या है x स्क्वायर हैगा हमारा जो फलन हैगा। तो x की वैल्यू क्या रख दी हमने 1 2 3 4 का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आता है 16.123 और ये आएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हम देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ। यहाँ x में का परिवर्तन क्या है, x में परिवर्तन हैगा इतना, x में परिवर्तन कितना है इतना, क्यों 4 रखते, 4 के बाद देखो हमने 4 रखा 16 आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है ना। तो कितना हो रहा है x बराबर 4 परिवर्तन इतना हो रहा है, 4 रखा था इतना हो गया 1 2 0.1234 इतना परिवर्तन हुआ है। बाय में परिवर्तन देखो, बाय में कितना हुआ है, बाय में पहले आंसर कितना आया था 16, अब कितना है इतना, इतना बढ़ गया। चलो ठीक है देखते हैं 1 2 3 4 8। चलो ठीक है, परिवर्तन की दर देखते हैं। तब परिवर्तन की दर देखो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1234 बटे 1 2 3 4 और ये 1 दशमलव पे दशमलव कट गई, क्या बचा 8, क्या बचा 8। चलो ठीक है, अभी यहाँ से हम देखें तो यहाँ से जो हमने अवकलन करा था अभी हटा दिया मैंने। चलो ठीक है, तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, और इसे करेंगे x बराबर 4 पर अवकलन करेंगे तो क्या होता है 4 रख दो इसमें, 4 दूनी 8, ये देखो यहाँ भी अब अवकलनीय परिवर्तन दर कितनी है 8, और यहाँ भी कितनी है 8। ठीक है, 4 के लिए देख रहे थे और वहाँ भी 4 के लिए देख रहा है, 4 में परिवर्तन करके देख लिया अपन ने रियल लाइफ में, और यहाँ परिवर्तन खुद ब खुद बताता है ये कि बाय में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष। ठीक है, तो ये भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये था अवकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो ठीक है, इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम, है ना, क्या होते हैं फॉर्मूले। देखो सबसे जो पहला फॉर्मूला है x की पावर n का, x की पावर n का क्या होता है, n आगे आएगा x की पावर n-1। कहाँ से आए ये, प्रथम सिद्धांत से जो होता है, जो 11th क्लास में पढ़ रखा होगा आपने ना। तो n x की पावर क्या हो जाएगी n-1, याद रखना n बिलोंग्स टू r, n क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, n आगे जाएगा x की पावर क्या हो जाएगी n-1। ठीक है, d/dx, जैसे अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊँ मैं, d/dx एक्स स्क्वायर करना है, क्या होगा 2 आगे आएगा x की पावर 2-1। ठीक है, n आगे आएगा n की पावर n-1, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 आगे जाएगा और 2-1 कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें d/dx x की पावर 5 तो क्या हो जाएगा 5 आगे आएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 5-1, मतलब 5x की पावर 4। ठीक है, 5x की पावर 4, x की पावर 100 हो तो चलो ठीक है, तो 100 x की पावर 100-1 मतलब 100 x की पावर 99। समझ में आया, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जानने की ज़रूरत है उसे आपको, वो क्या है देखो, अब ये पावर तो आने लगी है वाली पावर वाले, लेकिन अगर 2x की पावर आ गई 3, अब कैसे करना है, तो देखो पहले इस पूरे को x समझो, इस पूरे को क्या समझो x,
तो क्या होगा 3 आगे आएगा और जो लिखा है वैसा का वैसा आएगा और उसकी पावर 3-1। ये इतना समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है n आगे आएगा और n की पावर x की पावर क्या हो जाएगी n-1, ठीक है। तो n आगे आ गया और n की n-1 हो गई पावर, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर का करना होता है अवकलन, क्यों? क्योंकि x थोड़ी है, ये तो 2x है। कितना है? 2x, कुछ अलग है ना, ठीक है। तो इसका अलग से करना होता है अवकलन, अलग से करना होता है अवकलन। 3 ऐसा कैसा, 2x की पावर 2 हो जाएगी, 2 यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा 2x का क्या होगा, देखो 2 ऐसा का ऐसा और x का हो जाएगा 1, ठीक है। x का क्या हो जाएगा 1। जब भी चर और अचर साथ में लिखे हों तो अचर को हम साइड कर लेते हैं और चर का अवकलन करते हैं, कांस्टेंट का अवकलन नहीं करते, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 2, 3 2x की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और 2x की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 6। इसका होल स्क्वायर कर दो, 4x² मतलब 24x² आंसर, ठीक है। या पहले भी सॉल्व कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अब देखना इसके बाद क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, e क्या है, यूलर कांस्टेंट है। क्या आएगा, यूलर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है 718281 डॉट डॉट होती है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या आएगा, इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है, यूलर कांस्टेंट है ये, आयलर नियतांक है ना। चलो देखते हैं, इसके हटाओ। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना। इसके बाद d/dx, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x log e(a). अब ये log क्या है, ठीक है। log के बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे, कमेंट में कर देना, बना देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, log होता है लघु गुणक, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में लॉगरिथम बोलते हैं, और इसका मैथमेटिकल जो बेस लेंगे हम वो e लेंगे। क्या लेंगे, e, यूलर कांस्टेंट, ठीक है। और केमिस्ट्री वगैरह में 10 वगैरह चलता है बेस, है ना। तो यहाँ पे आप e लिखोगे बेस, जैसा कभी log नहीं भी लिखा है सर, नॉर्मल मैंने लिख दिया log और x लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे बेस कितना है, e। मैथ में कितना होगा बेस, e होगा, याद रखना ये चीज़, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद d/dx sin x क्या होता है, cos x, sin x का cos x, d/dx sin का cos हो गया, cos का sin हो जाएगा माइनस का, ठीक है। d/dx tan का sec² x क्या हो जाएगा, sec² x, ठीक है। d/dx मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं, tan का, अब इसके बाद sec का लिख लो, sec का क्या होता है, sec x tan x, क्या होता है, sec x tan x, ठीक है। इसके बाद d/dx cosec का होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। d/dx क्या रहेगा, sin cos tan sec cosec cot, d/dx cot x, इसका होता है माइनस का cosec² x, ठीक है। तो क्या है, ये फॉर्मूले हैं, है ना। x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1, e की पावर x का होता है e की पावर x, और e की पावर x का होता है e की पावर x log e, ठीक है। sin x का होता है cos x का होता है माइनस sin x, ठीक है। tan का क्या होता है sec² x, और sec x का क्या होता है sec x tan x, और cosec x क्या होता है माइनस cosec x sec x, और सॉरी cot x, और cot x का होता है माइनस का cosec² x। याद रखना, जिफ जिसमें c आ रही है, जिफ जिसमें c आ रही है वो माइनस में आते हैं आंसर, काय में आते हैं, माइनस में, याद रखना ये चीज़, ठीक है। यहाँ से याद रखना, इसका sec में भी दो बार आता है sec x tan x, और इसमें भी देखो sec लगा हुआ है, sec लगा हुआ है, तो इसमें भी 2 बार आएगा cosec और cot, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। अब क्या है, देखो रूट x का क्या होता है, इसे हटाऊँ, x की पावर n का याद रखना, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1। अब देखो रूट x का देखते हैं, रूट x, क्या रूट x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 लिख दिया, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। जैसे ये होता है, जैसे मान के चलो y² हैगा और यहाँ x हैगा, तो आप लिख सकते हो क्या, y बराबर रूट x, या फिर आप लिख सकते हो, या ये ना लिख के आप ये डायरेक्ट ये लिख सकते हो y =
एक्स, इसके अपन में कुछ नहीं है 1, पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो इसे, 1/2, क्या लिख सकते हो 1/2, एक्स की घात क्या हो जाएगी 1/2, है ना। एक फॉर्मूला लिखवा दूँ ये मैं, y की पावर a/b बराबर x, तब क्या होगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को, y बराबर होगा x की घात b/a, क्या होगा b/a, वेरी IMP फार्मूला, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये फार्मूला, ठीक है। क्या होगी, घात जो हो जाएगी पलट जाएगी वहाँ जाकर, है ना, b/a, तो ये पलट जाएगी 1/2 भी लिख सकते हैं आप इसे। ऐसे ही x की घात 3 हो बराबर y चल रहा हो, ठीक है, कितना चल रहा हो, y चल रहा हो, ये x बराबर है, जैसे x बराबर x की घात 3 है, उधर y चल रहा है, तो x बराबर हो जाएगा y की घात 1/3, तो बटे में कुछ नहीं, 1 पलट दो इसे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये x की घात 1/2 लिख सकता हूँ मैं, चलो 1/2 को ही करता हूँ, तो मैंने y मान लिया इसे, क्या मान लिया, y मान लिया, और x की घात 1/2 करते हैं इसका अवकलन, तो dy/dx, y का क्या हो जाएगा dy/dx। याद रखना अगर कोई फलन होता है d/dx, अगर कोई फलन होता है तो उसका होता है बस वो फलन साथ में ही लिखा जाता है dy/dx, क्या हो जाता है dy/dx, ठीक है। और एक और याद रखना, एक फॉर्मूला और ऐड कर लेना उसमें, ठीक है, और ये बहुत कम लिखवा है मैंने, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो लिखो, सी का जी होता है 0, सी क्या है अचर है, सी क्या है अचर है, सी अचर है, याद रखना सी अचर है ना, तो सी का क्या होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा पावर आगे आएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस का 1, क्यों फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है n आगे आएगा और n की घात n-1, तो n का मान क्या आएगा 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x, अब क्या हो रहा है देखो जरा, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा माइनस का, तो बड़ा नंबर माइनस का है, ठीक है, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा माइनस का, ठीक है। अब इसे मैं नीचे लाऊंगा तो ये पलट जाएगी घात मतलब चिन्ह बदल जाएगा, पलट जाएगी, गलत बोल दिया था, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x की घात 1/2, ठीक है, माइनस की थी प्लस की हो गई। कभी भी जब अंश से हर में जाती है, याद रखना कोई चीज़, इधर जे अपना न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, जब अंश हर से हम अंश में जाते हैं या अंश से हर में आते हैं तब हम घातों के चिन्ह बदलते हैं, उस चीज़ के क्या होते हैं घातों के चिन्ह बदलते हैं। तो 2x की घात क्या लिख जाइए, √x लिख सकता हूँ इसे, 1/2 क्या लिख सकता हूँ, देखो √x लिखता हूँ। तो याद रखना जो √x का अवकलन जो होता है d/dx, या y की वैल्यू पुट भी कर सकते हो √x, तो √x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 √x, ठीक है। √x का अवकलन क्या होता है 1/2 √x, ये लिख लिया। तो d/dx √x का क्या होता है 1/2 √x, चलो ठीक है। इसके बाद d/dx 1/x, इसका देखते हैं, d/dx 1/x, इसका होता है माइनस का 1/x², कैसे आया, चलो इस विधि से देख लेते हैं अपन, ये मिटाऊँ इसे, माइनस 1/x² ना, जैसे 1/x है आप इसे लिख सकते हो, इसकी पावर यहाँ 1 है, ऊपर जा क्या हो जाएगी माइनस की 1, ठीक है। अब इसका करेंगे x की पावर -1 का अवकलन, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये -1 आगे आ जाएगा और x की घात क्या हो जाएगा -1 में से हम 1 घटाएंगे, क्यों हम तो n में से घटाते हैं, काय में से घटाते हैं n, ये नहीं -1 -1 आगे लिखा, -1 में से घटाएंगे, तो -1 x की घात माइनस प्लस हो जाएगा -2, और नीचे आके ये घात काय की हो जाएगी प्लस की, तो -1/x², ठीक है। ये काय का होता है 1/x का, ठीक है, याद रखना। इसके बाद d/dx 1/√x, 1/√x का क्या होता है देखते हैं 1/2x √x, ठीक है, इसमें माइनस लगेगा, है ना। देखो क्या है 1/√x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका अवकलन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा d/dx, और ये एक ऊपर जाएगी घात माइनस की हो जाएगी 1/2, क्यों यार नीचे प्लस की 1/2 ऊपर जाके माइनस की 1/2। अब क्या होगा -1/2 आगे आएगा और x की घात क्या हो जाएगी -1/2 में से माइनस कर देंगे 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा -1/2 और x की घात हो जाएगी -3/2, क्यों, क्योंकि देखो एक घात और आधी घात क्या हो रहा है जुड़ रही हैं, तो 1.5 घात, 1.5 मतलब 3/2, और नीचे आके क्या की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी,
ठीक है, 3/2 काय की हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो माइनस का 1/2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x और x की घात 1/2। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों? आधार समान घात जुड़ जाएंगे, x की घात 1 और 1/2, आधार समान घात जुड़ेंगे, 1 प्लस 1/2, तो x की घात हो जाएगी 3/2। क्या हो जाएगी? 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2x और रूट x, बस ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद देखो d/dx, एक बहुत बेहतरीन फार्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, 1/x की घात n का क्या हो जाएगा, -n/x की घात n+1। ठीक है, ये फार्मूला बहुत लाभदायक है, जिससे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे 1/x² का करना है तो क्या हो जाएगा, -2/x की घात 2 + 1, तो ये जाएगा -2/x की घात 3। जी देखो इस फॉर्मूले से हो जाएगा ना, इसका भी वैसे ही आया, ऊपर जाके ये माइनस का n हो जाएगा, और इसका जो अवकलन करेंगे हम तो -n आगे आएगा, x की घात -n-1 हो जाएगा, और माइनस और नीचे आएंगे तो ये क्या है, इसका पहले एक काम करो, ऐसे इसको माइनस कॉमन ले लो, n+1 बचा, -n नीचे आएगा तो ये प्लस की घात बन जाएगी n+1, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो हाँ, तो इसके बाद d/dx log x, यहाँ e का बेस कुछ नहीं है तो e, जब कुछ नहीं लिखा तो e, log x का होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। ठीक है, log x का 1/x, e का क्या होता है, e की पावर x, ये सब प्रथम सिद्धांत से आते हैं। ठीक है, तो इसको अभी अपन नहीं कर रहे डिस्कस, अगर आप बोलोगे तो प्रथम सिद्धांत भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, हमें आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे y = x² + 3x + 4, इसका देखते हैं। तो कर दो x साफ जबकलन, लिखते हैं दोनों पक्षों में x साफ जबकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d/dx यहाँ पे लगाते हैं, y का कर रहे हैं हम, इधर लगाते हैं d/dx लगाते हैं, और इस पूरे का कर रहे हैं। ठीक है, केवल 2 ही जगह लगाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ये इसका y का क्या हो जाएगा, dy/dx। याद रखना, अगर ये कांस्टेंट होता तो इसका 0 हो जाता, चूंकि ये फलन हैगा, फलन देखो जरा, x² 3x कुछ है तो इसका 0 नहीं होगा, dy/dx होगा, बस साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, x² करेंगे अलग से, तो यहाँ पे लिखेंगे x² करेंगे हम। ठीक है, x² है ये, अब प्लस ये 3 को साइड ले लेंगे, क्योंकि उसका करेंगे, इसके पास चर हैगा, है ना, अचर को छोड़ देते हैं, चर का करते हैं, और जब अचर अकेला हो फिर उसका करते हैं, उसका क्या करते हैं, फिर अवकलन करते हैं, उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब तक उसके साथ चर है तो अचर को बाहर लेंगे और चर का करेंगे। ठीक है, तो x² क्या होगा, 2 आगे आएगा, और x की पावर कितनी आएगी, 2 - 1, x की घात n का लग रहा है, n आगे आएगा, और x की घात 2 - 1 या n-1 प्लस 3, और x का कितना होता है, 1 होता है। क्यों 1 होता है, देखो x है, उसकी पावर 1 है, इसका अवकलन करेंगे हम, 1 आगे आएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, 1 - 1, तो क्या हो जाएगी, 1 x की पावर 0, 1 x की पावर 0 का वैल्यू 1 होती है, तो ये जाएगी टोटली 0। हो बड़ा कर दिया, है ना, बराबर 1 x की घात 0 का मान 1 होता है, तो 1 कम 1, तो क्या आ जाएगा, इसका 1 होगा, प्लस 0, इसका क्या होगा, 0, अच्छा रहेगा, अच्छा रहे तो 0, क्या बचा, 2x की पावर 1, तो 1 को नहीं लिखते अपन, छोड़ो, 3 एकम 3, 0 को छोड़ दो, बस ये अवकलन हो गया, dy/dx। ठीक है, ऐसे अवकलन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। अब अगर ऐसा आ गया, जैसे a की पावर वाले करते हैं कुछ, जैसे मैंने बोल दिया a की पावर 2x, इसका कैसे करेंगे, देखो ज़रा, इसका अवकलन कैसे करेंगे, डायरेक्ट करता हूँ, a की पावर x का a की पावर x, फॉर्मूला लिख के बता दूँ मैं आपको, a की पावर x का क्या होता है, d/dx, a की पावर x log e a, ये होता है। ठीक है,
तो ए की पावर एक्स लॉग ई ए की वैल्यू क्या है, ये ए की पावर एक्स लॉग ई और ए की वैल्यू है ए। चलो ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, अब ये होगा पावर का करना पड़ेगा हमें अलग से, क्यों, पावर हमने एक्स मानी थी अभी। पावर क्या है, एक्स, एक्स का फॉर्मूला था ए की पावर एक्स हो तो ए की पावर एक्स लॉग ये, बट एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो उसका कलन करना पड़ेगा। क्या है भैया वो एक्स, इसका मल्टीप्लाई में करते हैं ना, तो 2x का करेंगे, क्या होगा देखते हैं। तो ए की पावर 2x लॉग ई ए, और ये हो जाएगी आपका 2 और x का हो जाएगा 1, मतलब 2 ही बचा, तो 2 को सबसे आगे लिख लो 2, और ए की पावर 2x लॉग ई ए। इसमें मल्टीप्लाई अकेला मत कर देना, इस 2 का गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉग के जो वैल्यू होगी उसमें नहीं करेंगे, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको आगे लिख दिया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अपकरण। किसका अपकरण होगा ये, ए की घात 2x का। ऐसे ही साइन एक्स का करते देखते हैं अपन, ठीक है। साइन के साथ कुछ अलग थीटा लिखते हैं, साइन का तो बस कोस हो जाएगा डायरेक्टली, हम लेते हैं साइन 2x का। चलो ठीक है, इसका अपकलन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, थीटा वैसा का वैसा, क्योंकि हम इसको x समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, x मान लिया हमने। साइन का क्या हो जाएगा कॉस, थीटा वैसा का वैसा। अब थीटा का अलग से होगा, क्यों, हमने इसे x माना था, बट ये तो x नहीं है, ये कितना आएगा 2x है। चलो करते हैं अपकलन इसका, 2x करो, कॉस 2x। अब क्या हो जाएगा 2x का 1 हो जाएगा 2 आया, तो 2 को सबसे आगे लिख लेंगे। आगे क्यों लिख लेंगे, क्यों, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसके थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, याद रखना है इस चीज़ का ना, थीटा के साथ नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, सबसे आगे लिख लेंगे बस। ये इसका अपकलन हो जाता है, किसका अपकलन होगा, d/dx साइन 2x का, ठीक है। एक बहुत ही खतरनाक सवाल अपन अब करने वाले हैं। चलो y बराबर मैंने मान लिया 10 और ब्रैकेट रूट x² प्लस 3x प्लस 4। देखते हैं इसे आता है नहीं आता, ये है ना, ये समझ आता है कि नहीं आता वो देखते हैं। लिखो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, चलो देखते हैं क्या आता है। dy/dx, 10 का क्या होता है sec² x, 10x का क्या होता है sec² x। इस पूरे को x मानो, इस पूरे को x मानो, 10 का क्या होता है sec² x होता है। x मतलब ये पूरा मटेरियल वैसा का वैसा, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, याद रखना, ठीक है। 10 का क्या होता है sec² x, यहाँ पे लिख भी दूँ मैं, d/dx 10x क्या होता है sec² x, ठीक है। 10 का हो गया sec² x, थीटा वैसा का वैसा। अब थीटा का अलग से होगा, क्यों, क्योंकि हम तो x समझ रहे थे, वो तो x नहीं है, कुछ और है, x माना तुमने। चलो करते हैं, x² प्लस का 3x प्लस 4, चलो क्या हो जाएगा sec² रूट x² 3x प्लस 4। चलो ठीक है, ये क्या मालूम कहाँ से आएगा ये कलर। चलो रूट का क्या होता है, रूट का अभी हाल हमने देखा था 1/2, रूट का यहाँ पे एक बार लिख दूँ मैं, d/dx रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। चलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट, और जो अंदर का जो x हैगा उसे नहीं बदलना, वैसा का वैसा लिखना है। उसे हमने अभी x माना है, क्या मान लिया x माना है, उसको बिल्कुल नहीं बदलना, 1/2 रूट x। अब क्या होगा, इस x का करना होगा, क्यों, हमने तो x माना था, लेकिन ये तो कुछ और है, तो इसका अपकलन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, या मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दो, बात एक ही है। 2x हो जाएगा प्लस 3x का 1 हो जाएगा, उसे नहीं लिख रहा, आपका 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहा, बस ये आपका अपकलन हो जाता है फाइनल, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख दो पहले 2x प्लस 3, और इसको लिख दो sec², इसको ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है इसमें, ठीक है, मत लगाओ ब्रैकेट वाली। क्या हो जाएगा sec² x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 रूट x² प्लस 3x प्लस 4। ये आपका अवकलन हो जाता है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।